इंदौर नगर पालिक निगम की मेयर इन काउंसिल की बहुप्रतीक्षित मीटिंग आज हुई है, जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं जो शहर के विकास को लेकर, इसके प्रतिष्ठा को लेकर, लोगों तक विकास को ले जाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। जिसमें सबसे प्रमुख इंदौर नगर पालिक निगम की MIC ने माननीय प्रधानमंत्री जी का और इसरो के वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया है, और साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि इंदौर में प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के बाहर के आइलैंड पर चंद्रयान 3 की प्रतिकृति लैंडर रोवर की हम बनाएंगे। साथ ही आज हिंदी दिवस भी है। यह भी एक संकल्प किया है कि इंदौर में किसी एक स्ट्रीट को व्यापारियों के साथ संवाद करके एक सिमेट्रिक में पूरे साइन बोर्ड्स हिंदी में रहें, इसका हम प्रयास करेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ाने की दृष्टि से भी नीति और बायलॉज बनाने का निर्णय लिया है। उसमें 1500 स्क्वायर फीट से ऊपर तक के प्लॉटों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का कंपल्शन, साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में छूट को लेकर बायलॉज बनाकर हम पास करेंगे। उसकी सैद्धांतिक सहमति आज हुई है। साथ ही इंदौर के ऐसे लगभग 3000 दैनिक वेतनभोगी जो विनियमितीकरण से छूट गए थे, उनका प्रस्ताव शासन की मंशा अनुसार करके हम शासन को भेज रहे हैं, और उसके निर्णय के तुरंत बाद सबको विनियमितीकरण का लाभ भी दे दिया जाएगा। साथ ही विकास की दृष्टि से वार्ड क्रमांक 15 में गांधीनगर की जो मेन रोड है उसको बनाने का, लक्ष्मी मेमोरियल से लेकर जंजीरवाला चौराहा तक की जो सड़क है मुख्य, उसको पूरा बनाने का निर्णय हमने लिया है। साथ ही अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत पानी की उपलब्धता और पानी के स्टोर को 2050 तक सुनिश्चित करने के लिए DPR फाइनल करने का काम भी किया है, और वो फंड कैसे स्टेब्लिश होगा, कैसे आएगा, उस पर भी बहुत गंभीरता से अलग अलग नवाचारों के साथ विचार हुआ है। कुछ प्रमुख नामकरण करने का भी काम इसमें हमने किया है, जिसमें सत्यसाई चौराहे पर संत श्री सेवालाल जी की प्रतिमा, हरि सिंह नलवा जी की प्रतिमा लगे। साथ ही दक्ष प्रजापति भगवान के नाम से सुपर कॉरिडोर का चौराहा और वहाँ मूर्ति लगाने का निर्णय भी लिया है। नवलखा से 3 इमली तक की सड़क का नामकरण आचार्य वीर तुलसी जी के नाम से करने का भी निर्णय लिया है। इन सब के ऊपर एक प्रमुख निर्णय कि डॉक्टरी का जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, वो ट्रेड नहीं है। और ट्रेड लाइसेंस बनाने की उनको कंपल्शन था, जिसको हमने ख़त्म करने का आज के MIC के प्रस्ताव में, उसको अब किसी भी डॉक्टर को ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और गणेश विसर्जन में जो हम झांकियों के निर्माण के लिए मील के हमारे साथियों को 1-1 लाख रुपए का अनुदान या सहयोग करते हैं, उसको बढ़ाकर हमने डबल किया है। सभी को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही शस्त्र कला को बढ़ावा देने के लिए ऐसे अखाड़े जो शस्त्र कला के साथ आएंगे, उनको 2 लाख का अनुदान और 3 लाख प्रतियोगिता कराने के लिए दिए जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रमुख काम हमने करने का काम किया। एक सेफी नगर में जो उद्यान है, उसका नाम डॉक्टर सैयदना साहब के नाम से करने का भी निर्णय लिया है। ये चुनावी साल है, ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लगनी है, तो क्या बड़े ऐसे काम होंगे जो कि आपको लगता है कि जिनकी शुरुआत हो जाएगी और वो गति पकड़ पाएंगे चुनाव के पहले? मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत शहर के सभी विधानसभाओं में मिला के छोटे बड़े 15 रोड, 2 बड़े रोड, पानी की सुनिश्चितता करने का जो हमारा प्लान था, तो ऐसे लगभग विकास के निर्माण के जितने काम थे वो हम अभी आज की स्थिति में सैंक्शन कर चुके हैं, जो चुनाव आचार संहिता के पहले भूमि पूजन होकर शुरू हो जाएंगे। एक सवाल और, मेट्रो चलने वाली है, ट्रायल रन का इंतजार इंदौर की जनता को, जनप्रतिनिधियों को भी है, कब ये हो सकता है? क्या इसका कोई मसौदा तैयार है और इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना तैयार है इस सौगात को इंदौर में? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सितंबर में इसका ट्रायल रन होगा, और संभवतः इसी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो ट्रायल रन होगा। और मेट्रो का जो हमारा संकल्प था कि इंदौर टेम्पो से मेट्रो तक, वो साकार होता दिख ही गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी के विजन से, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मिशन मोड में उसको काम करने से
पार्टी संगठन के भाव से न केवल इंदौर, पूरे प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम इंदौर बनाने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करके दिखाया है। चाहे आप कृषि की बात करें तो देश में कृषि में नंबर 1 मध्य प्रदेश है, जल संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, देश का सबसे स्मार्ट प्रदेश मध्य प्रदेश है। रोजगार की बात करेंगे तो अभी देश में नंबर 2 का मध्य प्रदेश है, जिसमें रोजगार देने का रेट सबसे ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इस सब के ऊपर मामा जी ने अपनी बहनों को जो वादा किया था, देंगे नहीं दे दिया, तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सीटों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। और इसलिए मेरा इंदौर की जनता से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और उसी विनम्र भाव से अभी सब काम भी कर रहे हैं। तो इस बार फिर से भाजपा सरकार, जो हम कह भी रहे हैं, वो संकल्प पूरा होगा। जन आशीर्वाद यात्रा वर्ल्ड कार फ्री डे है। हम शहर के सब नागरिकों से ये अपील करते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, पर हम प्रयास करें कि हम उस दिन घर से अपनी कार लेकर ना निकलें। 2 व्हीलर से, साइकिल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ई रिक्शा का प्रयोग करें अनावश्यक, और आवश्यक ना हो तो पैदल चलकर भी अपना काम करने का प्रयास करें। और इंदौर को कार फ्री डे के संकल्प में भी हम नंबर 1 बनाएं। उसके 3 फायदे हैं: पर्यावरण की रक्षा, ट्रैफिक का कम दबाव और एयर क्वालिटी इंडेक्स। इन तीनों को ठीक करने का एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। साथ ही आज हमने एक MIC में संकल्प और लिया है मेयर चैलेंज का, मेयर आइडिया चैलेंज। पूरे शहर के कुछ फिक्स्ड एज ग्रुप के लोगों से हम नगर निगम के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जल संसाधन का हो, IT का हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, टैक्सेशन का हो, इसमें सुधार करना, इसको इम्प्रूव करने के लिए वो अपने आइडियाज़ दें। जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इंदौर के जनप्रतिनिधि पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में वृहद योजना करके इसकी तैयारी हो रही है। 1 दिन का समय हमको मिला है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकलने वाली इस जन आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब अपने भाव से उमड़ेगा। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में निकलेगी।